नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी हिंदी की इस ऑनलाइन क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं विशेषण। इससे पहले हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी? हमने पढ़ा था संज्ञा, सर्वनाम और संज्ञा से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर, विशेषण से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर, विलोम शब्द आपको मैंने पढ़ा दिए हैं और भी चीजें मैंने आपको बताई हैं। तो आज हम पढ़ेंगे विशेषण। टॉपिक है हमारा विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? तो विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण जिस संज्ञा एवं सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? हम उन्हें विशेषण कहते हैं। आपने पढ़ा होगा कि संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताएं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, संज्ञा की भी डेफिनेशन बताई थी मैंने आपको पहली वीडियो में। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति के नाम को हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम हम किसे कहते हैं? जिसमें जो संज्ञा है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? सर्वनाम कहलाएंगे। और जो इनकी विशेषता बताएंगे उन्हें विशेषण कहेंगे। ठीक है, तो हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की अब विशेषता कौन सी हो जाएगी? विशेषता हो जाएगी हमारी, जैसे हो गया गुण, हो गया दोष, हो गया संख्या, हो गए परिणाम, हो गया। ये सब हमारी विशेषता के अंतर्गत आ जाएंगे। तो आप लिख लो गुण, दोष, संख्या, परिणाम, इसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं। विशेषता जिन शब्दों द्वारा बताई जाती है, वो कहलाते हैं, वे विशेषण कहलाते हैं। वे विशेषण कहलाते हैं। समझ में आया? ये है आपकी डेफिनेशन। इसे नोट कर लीजिएगा कि संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता क्या है? गुण के, दोष के, संख्या या परिणाम के आदि जानकारी देंगे, वो उनकी विशेषता हो गई। जिन शब्दों द्वारा बताई जाए उन्हें हम क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? विशेषण के अगर हम भेद की बात करते हैं, विशेषण के जो भेद हैं वो हमारे क्या हैं? 4 भेद हैं। तो विशेषण के भेद 4 होते हैं। कौन कौन से होंगे? एक हमारा हो गया सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण में भी आपके 2 भेद बताए गए हैं, एक मौलिक, एक यौगिक। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण में भी मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगी अभी सार्वनामिक की। उससे पहले आप इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको गुणवाचक विशेषण बता दूंगी। बहुत सारी चीजें हैं इसमें, तो आप इसे नोट कीजिए। फिर चलते हैं हम आगे विशेषण के भेद में। ठीक है, तो संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता जो बताएंगे वो हमारे विशेषण कहलाएंगे। चलते हैं विशेषण के भेद में। तो विशेषण के भेद कौन कौन से आप सबको पता है? एक तो मैंने आपको बता दिया, एक है नंबर 1 डालो सार्वनामिक विशेषण।
वैसे 4 लिख लो, ऐसे करके आप डायग्राम बना लो। एक है सार्वनामिक, सार्वनामिक विशेषण। सेकंड डालो, सेकंड है हमारा गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। थर्ड हम डालते हैं गुणवाचक विशेषण के बाद क्या हो जाएगा, संख्या का बोध करवाया था, संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, तो हमारे पास कितने भेद हो गए, हमारे पास 4 भेद हो गए हैं। कौन कौन से हुए हैं, तो नंबर 1 सार्वनामिक विशेषण, नंबर 2 संख्यावाचक विशेषण, नंबर 3 संख्यावाचक विशेषण, नंबर 4 परिमाणवाचक विशेषण। इतना आया आपको समझ में। अब हम बात करेंगे सार्वनामिक विशेषण की। सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं, सार्वनामिक विशेषण वो होते हैं जो सर्वनाम के जो शब्द हैं की तरह प्रयुक्त होते हैं। सर्वनाम शब्द क्या होते हैं, जैसे संज्ञा का एग्जाम्पल देते हैं पहले कि सीता गाना गा रही है, तो सीता क्या हो गई, संज्ञा हो गई। ठीक है, अगर इसी को मैं सर्वनाम में चेंज कर दूं तो वह गाना गा रही है, तो वह क्या हो जाएगा, हमारा सर्वनाम हो जाएगा। तो सार्वनामिक विशेषण की अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो क्या हो जाएगी, जो सर्वनाम शब्द, जो सर्वनाम शब्द, सर्वनाम शब्द विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं, विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं, प्रयुक्त होते हैं, उन्हें सार्वनामिक, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। अब इनके भेद भी 2 होते हैं। तो जो सर्वनाम शब्द विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम क्या कह रहे हैं, सार्वनामिक विशेषण कह रहे हैं। इतना आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट में चलते हैं कि जो सार्वनामिक विशेषण के भेद हैं वो कौन कौन से हैं, उनमें चलेंगे। तो पहले मैं इसे क्लीन कर देती हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए तब तक। ठीक है, मैं क्लीन कर देती हूँ इसे। लिखिए कि सार्वनामिक विशेषण के 2 भेद हैं। नंबर 1 मौलिक सार्वनामिक, नंबर 2 यौगिक सार्वनामिक। लिख लिया, ठीक है। मौलिक सार्वनामिक के 2 भेद। ठीक है, ये हो गया एक मौलिक, ये हो गया दूसरा यौगिक। यौगिक, ठीक है। अब मौलिक की बात करते हैं कि मौलिक का एग्जाम्पल दो, तो मैंने क्या बोलता, यह और वह मौलिक में आ जाएंगे।
यह पेन मेरा है, वह गाना गा रही है। यौगिक में आ जाएंगे ऐसा, जैसा और वैसा। ठीक है, ये सार्वनामिक के भेद हुए। ठीक, तो सार्वनामिक के दो भेद बताए, एक बताया मैंने मौलिक, एक बताया मैंने यौगिक। मौलिक में यह वह, यौगिक में ऐसा, जैसा, वैसा। ठीक है, अब क्या है, इसमें प्रमुख सार्वनामिक विशेषण भी हैं। कौन कौन से हैं? जैसे निश्चयवाचक। निश्चयवाचक में क्या हो जाएगा कि यह पेन मेरा है, वह पेंसिल मोहन की है। ठीक है, तो वो कंफर्म करा रहा है कि यह मेरा है, वह उसका है। तो ये क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, अनिश्चयवाचक की बात करते हैं तो अनिश्चयवाचक में कोई आ रहा है, कुछ पैसे पड़े हैं, तो ऐसी चीजें अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण में हमारी आ जाती है। नेक्स्ट चलेंगे कि सार्वनामिक विशेषण में मैंने आपको थोड़ा बहुत ये बता दिया है। फिर मैं बता रही हूँ कि संबंधवाचक में बात करते हैं कि संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं। तो संबंधवाचक में जो, सो, जिस वर्ड में आ जाएगा, जिस वाक्य में जो सो का प्रयोग हो जाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। क्लियर हो गया आपको? ठीक, नेक्स्ट चलते हैं गुणवाचक विशेषण में या संख्यावाचक विशेषण में। संख्यावाचक में क्या होगा? आप नॉर्मली सी बात कर सकते हैं कि जो संख्या का बोध करवाए वो हमारा संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, तो जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा व सर्वनाम में संख्या का बोध हो, वो शब्द क्या हो जाएंगे? संख्यावाचक शब्द कहलाएंगे। डालिए सेकंड नंबर, संख्यावाचक विशेषण। लिखते हैं इसकी डेफिनेशन। जिन विशेषण शब्दों से, जिन विशेषण शब्दों से किसका बोध होगा? अभी मैंने बताया था संज्ञा व सर्वनाम की, संज्ञा व सर्वनाम की संख्या का बोध हो, संख्या का बोध हो, वह संख्यावाचक विशेषण कहलाती है। वे या वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। इतना डाल लीजिए। ठीक है, इतने में आप समझ जाएंगे कि जिसमें हमारा क्या हो रहा है, संख्या का बोध हो रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। इतना आ गया। संख्यावाचक विशेषण के भेद की बात करते हैं। हम इनके भेद की बात कर लेते हैं। तो इनके भी दो भेद है। एक कौन सा है? एक है निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक, संख्यावाचक। एक है अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, अब देखो निश्चित संख्यावाचक की बात करते हैं। निश्चित संख्यावाचक कौन सी हो जाएगी? जब हमें ये पता है कि मेरे पास क्या है, एक पेन है, ठीक है, वो 5 आम लेके आया है, वो 6 कमीज लेके आया है, मेरे पास 6 अमरूद हैं, तो ये क्या है? निश्चित है,
कि मेरे पास एक पेन है, 6 अमरूद हैं, वो 6 कमीजें लेके आया है। ठीक है, तो निश्चित संख्या का बोध हो तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएगी। अनिश्चित की बात कर लेते हैं, तो अनिश्चित में मोहन ने कुछ आम खाए। अब कुछ का मतलब तो मुझे नहीं पता कितने खाए, 2 भी खा सकता है, 4 भी खा सकता है, 6 भी खा सकता है, ठीक है, उससे ज्यादा भी खा सकता है। ठीक है, मेरे पास कुछ पेन पड़े हैं, तो कुछ पेन में ऐसा भी हो सकता है मेरे पास 50 पेन हो, मेरे पास 2 ही पेन हो, तो इसमें मैंने कंफर्म नहीं करवाया है, तो इसमें क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। तो आपको दोनों का एग्जाम्पल समझ में आ गया, निश्चित संख्यावाचक का भी आ गया होगा, अनिश्चित का भी आ गया होगा। मुझे आपको दोबारा बताने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए, और आपको भी चीजों में समझ आ जाना चाहिए। आप चाहे इसका उदाहरण लिख लीजिए, 5, 6, 7, 8, 15, 25, जो जितने भी नंबर होंगे वो निश्चित संख्यावाचक में आ जाएंगे। और जहां पे कुछ कई आदमी आए हैं, कई ऐसे वर्ड्स का यूज हो, ऐसे शब्दों का प्रयोग हो, तो वो क्या हो जाएंगे, अनिश्चित वाचक हो जाएंगे। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, तो संख्यावाचक विशेषण आपको समझ में आ गया। ठीक, अब देखो कुछ होते हैं पूर्णवाचक। पूर्णवाचक कैसे, पूर्ण संख्यावाचक। पूर्ण का मतलब क्या हो गया, जैसे हम बोल दें कि 5 पेन, 13 आम, 2 आम, ये तो पूर्ण हो गया। अपूर्ण की बात क्या बोलते हैं कि 1.5 किलो आम कोई लेकर आया, तो 1.5 किलो क्या हो जाएगा, अपूर्ण हो गया। 2.5 किलो तेल मोहन लेकर आया, तो 2.5 क्या हो जाएगा, अपूर्ण हो जाएगा। तो इसमें भी मतलब वैसे तो इतना ज्यादा पूछा नहीं जाता, सिर्फ यही पूछा जाता है निश्चित अनिश्चित। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा ये भी पता होना चाहिए, ठीक है, कुछ क्रम वाचक पूछ लेते हैं, तो क्रम वाचक में जैसे 8वां, 9वां, 11वां, ऐसे क्रम वाचक में आ जाएगा। आवर्ती में चौगुना, दुगुना, तिगुना आ जाता है। और एक और है समुदाय वाचक भी आता है, तो समुदाय में किसी ग्रुप को इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, तो समुदाय में क्या है, चारों लड़के, दोनों भाई, ये समुदाय को इंडिकेट किया जा रहा है। अब क्या पढ़ना है, अब पढ़ने वाले हैं हम गुणवाचक विशेषण। ठीक है, तो गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण की डेफिनेशन दें। गुणवाचक विशेषण, तो गुणवाचक विशेषण आपको पता होगा, जिसके माध्यम से संज्ञा व सर्वनाम के गुणों का पता लगे। गुणों के बारे में जिन शब्दों के द्वारा पता लगेगा वो हमारे गुणवाचक विशेषण हो जाएंगे। जैसे गोरा, काली भैंस खड़ी है, ठीक है, लाल, पीला, नीला, हरा, ये सारे गुण में आएंगे। ठीक, तो लिखो, जिनके माध्यम से, जिनके माध्यम से, माध्यम से संज्ञा, जिनके माध्यम से संज्ञा व सर्वनाम शब्दों के, संज्ञा व सर्वनाम शब्दों के गुण व दोष का, शब्दों के गुण व दोष का बोध हो, गुण व दोष का बोध हो, बोध हो, वे क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे गुणवाचक विशेषण। ठीक है, आप आगे ऐसे लिख लेना, वह गुणवाचक विशेषण कहलाएंगे। ठीक है, जैसे उदाहरण लिख लेते हैं, लंबा, वह लंबा व्यक्ति है। ठीक, लंबा, लाल टमाटर, लाल, पीला, ताजा, सूखा, नया,
पुराना, ये सारे गुण हैं। मेरे पास नई बुक है, पुराना आदि। ठीक है, जो भी क्या होगा कि हमारे गुण व दोष का बोध करवाएंगे वो हमारे गुणवाचक विशेषण हो जाएंगे। अगर एग्जाम्पल में देखना हो, उदाहरण में देखना हो, तो ये सारे उदाहरण हमारे हैं। लंबा है, कोई व्यक्ति लंबा है, कोई व्यक्ति छोटा है, कोई व्यक्ति मोटा है, तो ये क्या है, उनके गुण हैं या दोष हैं, तो उनका बोध क्या कहलाएगा, गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं परिमाणवाचक विशेषण में। चलें? ठीक है, लिखो परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण की बात करते हैं तो जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की मात्रा या नाप या तोल का बोध हो, ठीक है, नाप या तोल का ज्ञान हो या बोध हो, वो क्या कहलाएंगे, परिमाणवाचक विशेषण कहलाएंगे। इतना पता चला कि जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की मात्रा या नाप या तोल का बोध हो वो हमारे क्या कहलाएंगे, परिमाणवाचक विशेषण कहलाएंगे। अब इनके भी भेद लिखते हैं। दो होते हैं, कौन कौन से? एक होता है निश्चित परिमाणवाचक, इनके भेद की बात करते हैं। एक होता है हमारे पास निश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, आप पूरा लिखना, मैं पूरा नहीं लिख रही हूं। दूसरा हो गया अनिश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, अब निश्चित में क्या हो जाता है, लिखो 100 लीटर तेल, और क्या हो गया, 10 किलो चावल। ठीक है, ये लीटर, ये किलो, ये सब इसी में आता है। 5 क्विंटल सरसों। अब अनिश्चित में आप इसी का उल्टा कर लो, जैसे थोड़ा दूध, थोड़ा पानी। ठीक है, थोड़ा घी। तो मतलब जिसमें हमें बोध ना हो वो हमारे क्या हो जाएगी, अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएंगे। ठीक, इतना आपको समझ में आया कि जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की मात्रा या नाप या तोल का ज्ञान हो वो हमारे क्या हो जाएंगे, परिमाणवाचक विशेषण हो जाएंगे। ठीक है, इसके दो भेद हैं, एक अनिश्चित और एक निश्चित। निश्चित में हमारा क्या हो जाएगा, 100 किलो 100 लीटर तेल या 10 किलो चावल। ठीक है, और अनिश्चित में हमारा क्या हो गया, थोड़ा दूध, थोड़ा घी। एक हमारे पास है पर विशेषण, एक तो विशेषण है
विशेषण तो हो गया संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताए तो उसे हम विशेषण कह रहे हैं। और परविशेषण क्या है? जो विशेषण के भी विशेषता बताए उन्हें हम क्या कहेंगे? परविशेषण कहेंगे। उसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं परविशेषण की। परविशेषण की डेफिनेशन लिखते हैं, जिन शब्दों के द्वारा, आप लिखो मैं बोल रही हूं, जिन शब्दों के द्वारा विशेषण की विशेषता बताई जाती है, परविशेषण लिखेंगे। जिन शब्दों के द्वारा विशेषण की भी, जिन शब्दों के द्वारा विशेषण की विशेषता बताई जाए, विशेषता बताई जाती है, वे क्या कहलाएंगे? परविशेषण। ठीक है, तो आप लिख लीजिए आगे कि वह परविशेषण कहलाते हैं। उदाहरण, राम बहुत तेज भागता है। उदाहरण है, राम बहुत तेज भागता है। अब इसमें हमें विशेषण और परविशेषण की बात करेंगे। तो विशेषण क्या हो गया? जो तेज है वो हमारा क्या है? विशेषण है। और बहुत हमारा क्या है? परविशेषण है। क्लियर? जो विशेषण की भी विशेषता बताए वो हमारा परविशेषण कहलाता है। ठीक, इतना आपको समझ में आया? कल मैं आपको विशेषण से रिलेटेड क्वेश्चन की वीडियो पढ़ाऊंगी। और एक और जानकारी मैं आपको देना चाहूंगी कि कुछ बच्चे ऐसे कह रहे थे कि जो मैडम आप क्वेश्चन वाली वीडियो भेज रहे हो उसमें हम बोर हो रहे हैं। तो देखिए, अगर आप अपनी क्लासेस अच्छे से नहीं करेंगे तो आपको ही प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जब तक हम क्वेश्चन नहीं करेंगे तो हम एग्जाम में अच्छे से नहीं दे पाएंगे अपना। ठीक है, जितने अच्छे से आप क्वेश्चन करेंगे उतने अच्छे आप एग्जाम में भी दे पाएंगे। तो इसलिए मैंने वो क्वेश्चन आपके लिए लेकर आई हूँ। और इससे रिलेटेड भी आप पहले विशेषण पढ़िए, फिर उससे रिलेटेड वीडियो देख क्वेश्चन कीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि कितना अच्छा लगेगा कि कैसे हमें करना है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे पूरी होते हुए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगे या मेरी क्लासेस अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।